बाय-सावर्ट लॉ का यूज हम जो कोई सर्कुलर कॉइल है उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कर सकते हैं। तो ये जो फिगर है इससे हम देखें, जैसे एक सर्कुलर लूप यहाँ पे लिया फ़िलहाल, तो इसकी रेडियस ली है ए और इसके एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल। जैसे यहाँ पे ओ है सेंटर, तो इस ओ एक्स पे पॉइंट पी लिया हमने, तो इस पॉइंट पी पे हमें, ये जो पॉइंट पी है इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हम यहाँ पे डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट्स लेंगे सी और डी। तो ये जो कॉइल है, ये इसका जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो सी पे जो करंट एलिमेंट हम लेंगे उसका एंगल इस सी पी लाइन से 90 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो जो ये वाला एंगल है दैट इज 90 डिग्री। इसी तरह से जो एंगल होगा यहाँ पे दैट इज आल्सो, जो पॉइंट सी पे होगा ये वाला एंगल दैट इज आल्सो 90 डिग्री, ये वाला एंगल। अब कोई करंट एलिमेंट हमने लिया यहाँ पे जैसे सी पे, तो उसकी वजह से पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी है, और डी पे जो लेंगे उसको हम कह सकते हैं डी बी डैश। तो डी बी को अगर हम यहाँ से लें तो जो एंगल है, सबसे पहले तो यहाँ पे एंगल हम देखते हैं, ये एंगल फाई है, और अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल लॉ ये एंगल जो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज आल्सो फाई। ऐसा क्यों है? देखिए, जो सी पी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, और ये वाली लाइन, ये दो लाइन हमने ली है, इनके बीच अगर फाई, तो अब इन दोनों के, इसके जो सी पी के परपेंडिकुलर तो ये डी बी डैश है, और जो ओ पी है उसके परपेंडिकुलर ये वर्टिकल एक्सिस है। तो दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा उन पे जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे उनके बीच के एंगल के इक्वल होगा। तो ये हमने लॉ लगाया। अब इसके हम दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, डी बी कोस फाई और अलोंग द एक्सिस इट विल बी डी बी साइन फाई। लेकिन उससे पहले जो पी सी और पी डी की वैल्यू है, ये सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी सी और पी डी की वैल्यू आर हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट सी पी ओ फाई लिया हमने। तो जैसा भी बताया था कि करंट एलिमेंट और जो लाइन है करंट एलिमेंट को पॉइंट से मिलाने वाली 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से हमने बाय-सावर्ट लॉ लगाया, तो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो करंट एलिमेंट हमने डी पे लिया है उसकी वजह से डी बी डैश निकालेंगे, वो भी बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट है ये, डायमेट्रिकल अपोजिट। तो डी बी और डी बी डैश हो गए इक्वल। अब सवाल है डी बी कोस फाई और डी बी डैश कोस फाई। देखिए, डी बी और डी बी डैश इक्वल है, तो इस वजह से ये इक्वल भी हैं और अपोजिट है डायरेक्शन में, सो दे विल कैंसल ईच अदर। ये पॉइंट और ये जो कंपोनेंट्स है ये कैंसिल कर देंगे।
तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी ड्यू टू द कंपोनेंट्स डी बी साइन फाई एंड डी बी डैश साइन फाई। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स अलोंग द एक्सिस हैं, अलोंग ओ एक्स या पी एक्स हैं, दे विल बी एडेड। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, the components perpendicular to the axis of the coil, they will be cancelled. So total magnetic field can be given as integration dB sin phi, और sin phi की वैल्यू है a अपॉन r यहाँ पे, और dB की हमने वैल्यू रख दी। तो इंटीग्रेशन में आया dl a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी द पावर 3/2। इंटीग्रेशन dl का मीनिंग है पूरी सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, सो इट विल बी 2 पाई a, और इसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी b इजकल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब अगर n टर्न्स होंगे तो वो सारे टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में होगा, सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी n टाइम्स। तो n टाइम्स हो जाएगा ये b इजकल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसके स्पेशल केस अगर हम लें तो सेंटर पे अगर लेंगे तो x 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोयल। तो अगर ये रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यू। और यहाँ से थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें तो एरिया जो है लूप का होगा या कॉयल का पाई ए स्क्वायर। तो इसको हम मॉडिफाई करके पाई से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके हम ये भी निकाल सकते हैं कि म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2 पाई ए क्यू। इसी तरह से अगर ये पॉइंट जो है एक्सिस पे बहुत दूर है सेंटर से, तो x विल बी मच ग्रेटर देन a, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन दैट विल बी b इजिकल टू म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब।